हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल हेल्थ टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो निवेश मित्रा है हमारा निवेश मित्रा से हम जो सीटीओ है या फिर बीएमडब्ल्यू ऑथराइजेशन है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम प्रोसेस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने निवेश मित्रा की जो आईडी है 3.0 उसको लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद आपका जो ये ऑपरेशनल है, भाई प्री इस्टेब्लिशमेंट है तो सिटी लेना पड़ेगा आपको। अगर ऑपरेशनल है, पहले चल रहा है, तो आप ऑपरेशनल में जाएंगे। ऑपरेशनल में जाके जो हमने लास्ट वीडियो में जैसे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट को ऐड किया है, तो देन ऐसे ही हम हमारा ये कंसोलिडेटेड जो भी आपका सीटीओ है उसको ऐड करेंगे उसके अंदर, आपके कैफे के अंदर। देन उसके बाद आपका जो ये है व्यू, और ये है आपका एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन पे हम अप्लाई पे जाएंगे। देन अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से चूज करेंगे अप्लाई। फिर हम अप्लाई पे जाते हैं। अप्लाई पे जाने के बाद हमारे को ये यूपी की जो पोर्टल है पोल्यूशन का, उस पोर्टल पे हमारे को ये ले आएगा निवेश मित्रा से ही। तो यहाँ पे आपको अपनी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी। भाई इंडस्ट्री का नेम आपको अपडेट करना रहेगा यहाँ पे। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपका जो आपने वहां पे किया था कि भाई आपका हॉस्पिटल है या आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी चीजें आपने डाली थी कि आपका इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि भाई जैसे मेरा 5 बेड है या 10 बेड है तो वो 500 बेड है, तो वो उसके जो मैं सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा। इंडस्ट्री नेम भी आपको वहीं से उठा लेगा जो हमने वहां पे पहले डाली थी। ठीक है। देन उसके बाद कैटेगरी कैटेगरी भी अपने आप ही उठाएगा वहीं से, जो आपकी जब आपने कैप बनाया था उसके अंदर ऐड किया था, तो ये उसके अकॉर्डिंग से उठा लेगा। देन यहाँ पे इंडस्ट्री का जो है, इंडस्ट्री आपकी न्यू है, जो भी है आपने वहाँ पे जो ऐड किया था, न्यू है कि फिर एग्जिटिंग है, तो ये वो यहाँ से उठा लेगा आपकी। देन यहाँ पे आपकी कमीशनिंग जो डेट है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है कि भैया मेरी कमीशनिंग जो डेट है, मैं इसको कब से मैं मतलब इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ जी इसको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अगस्त से। और अगस्त में किस डेट से करते हैं, भाई अभी हम इसको अगस्त से, अभी से रिसेंटली से ही कर लेते हैं भाई 2026 में। ठीक है जी, अगस्त 2026 से। देन उसके बाद ये अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन पहले है तो वो आप नंबर डाल सकते हो, क्योंकि ये उसके लिए है जो आपकी इंडस्ट्री पहले ही चल रही है और आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है, कोई लाइसेंस लिया हुआ है, तो वो लाइसेंस नंबर यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे। देन उसके बाद ये आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये सिस्टम से उठाएगा आपका जो आपने कैफ में डाली है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो फिक्स लाइबिलिटी वगैरह का कुछ है, तो ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टोटल में भी आपका ये वाली अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। जो ऊपर डाली है प्लांट एंड मशीनरी में फी, फिक्स प्लस करंट जो भी है, ये टोटल यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। इंडस्ट्री का एड्रेस है वो वहीं से आपका उठाएगा ये। देन उसके बाद आपका जो खसरा नंबर है प्लॉट का, कुछ साइज वगैरह है, प्लॉट नंबर वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे डिटेल आप आपकी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। और देन उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा आपका। तो आप यहाँ से इंडस्ट्री का पूरा एड्रेस डाला हुआ है, तो आप यहाँ से अलग अलग भी एड्रेस डाल सकते हो। और यहाँ से आपका जो तहसील है, ये मेरा भैया मुजफ्फरनगर ही है। ठीक है। तो मैं मुजफ्फरनगर ही डालूंगा इसके अंदर। पिन कोड ये अगर कुछ अलग है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर वो यही है तो आप एड्रेस यही रहने देते हैं। मेल आईडी, मेल आईडी यहाँ पे आपको अपडेट करनी रहेगी, आपकी जो भी मेल आईडी है, ताकि कोई भी फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो आपका इसी मेल आईडी से हो। ठीक है जी। देन उसके बाद आपकी जो शिफ्ट है, भाई शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री जनरल शिफ्ट रहेंगी, 2 शिफ्ट है, राउंड शिफ्ट है, जनरल शिफ्ट है मेरी, तो ये जनरल शिफ्ट हो जाएगी। देन उसके बाद क्या है, वर्किंग सेशन सीजन पर ईयर, भाई आपका कैसे चलेगा, जनवरी टू दिसंबर ही चलेगा मेरा। तो ये मेरा आपका जनवरी टू दिसंबर है वर्किंग सीजन। और अगर आपका अप्रैल टू है तो वो रहेगा, लेकिन बाकी मैं तो यही आपको राय दूंगा जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि जो इसकी एनुअल रिपोर्ट जाती है वो जनवरी टू दिसंबर ही जाती
ठीक है जी। देन उसके बाद आपका ये नंबर ऑफ जो वर्कर है आपके, वो वर्कर कितने आपके पर डे फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करेंगे, 10 हैं। तो क्या नाइट शिफ्ट के लिए मतलब वहाँ पे कोई रेजिडेंस भी है आपका, भी कोई आपका एम्प्लॉय वगैरह प्रोमाइसिस के अंदर रेजिडेंसी भी है क्या आपकी? ये नहीं है तो यहाँ से है वेदर सच पेइंग यस या नो। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल यट, तो जो भी है आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं ऑक्यूपायर में। तो यहाँ से ऑक्यूपायर की जो डिटेल है आपकी, भाई ऑक्यूपायर में जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। ऑक्यूपायर का नेम जो है, जो आपने कैफ में डाला है वही ऑक्यूपायर का नेम यहाँ पे उठा लेगा। जो डेजिनेशन है, डेजिनेशन में आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी है आपकी जो डेजिनेशन है। एड्रेस आपका वही रहेगा जो आपने, आपका जो अथोराइज पर्सन का या फिर जो आपका ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसका जो आपने एड्रेस डाला है तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। देन विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी है, पिन कोड ये आपका है। तो ये आपके ऑक्यूपायर की डिटेल है जो कि वो आपको फिलअप करनी रहेगी। ईमेल आईडी वही है। ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो डिटेल वगैरह फिलअप करनी रहेगी हमारे को, तो यहाँ पे आपका निक नेम, यहाँ पे अगर आपको कोई निक नेम चेंज करना है या कुछ और करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे टेस्ट डला हुआ है, मैं निक नेम में यहाँ पे ये टेस्ट ही, ऑटोमेटिक टेस्ट ही उठा रहा है। ठीक है जी, इसको हम छोड़ देते हैं। देन यहाँ से क्या कह रहा है ये, कि भी जो आपको अगर जो इसके जो पोर्टल के लिए भी डायरेक्ट आपको यूपी का जो ये है पोल्यूशन की जो वेबसाइट है उसके लिए अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, मतलब यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद ये आपका पासवर्ड है। अगर आपको ये पासवर्ड और चेंज करना है तो आप यहाँ से अलग भी चेंज कर सकते हो, जनरेट पे क्लिक करके। तो ये आपका वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करोगे। देन उसके बाद अभी आपसे पूछ रहा है कि भैया जो क्रेडेंशियल है वो आपको आपकी मेल आईडी पे चाहिए है तो यस कर देना, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना। देन इतना करने के बाद आपको, मैं कर देता हूँ यस। देन इसको कर देंगे हम सेव। इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है जी। तो जैसे हम उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये आपको इस पेज पे ले आएगा। तो हजार्डियो वेस्ट है ये, विद हजार्डियो वेस्ट जा रहे हो कि विदाउट हजार्डियो वेस्ट? क्योंकि मैंने विदाउट नॉन हजार्डियो वेस्ट में आती है मेरी इंडस्ट्री, तो मैं इसको विदाउट हजार्डियो वेस्ट में सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद इसको हम करेंगे नेक्स्ट। तो जैसे जैसे हमने उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे आगे ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपके प्रोजेक्ट की जो डिटेल, कि भैया यहाँ पे अगर आपको नाम डालना है आपकी इंडस्ट्री का, तो आप यहाँ से ABC कंसल्टेंसी डाल सकते हैं। रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू है तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरा रिन्यूअल है तो मैं रिन्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू है तो न्यू पे क्लिक करना रहेगा ये। देन उसके बाद आपकी यहाँ पे इन्वायरमेंट, ये डिटेल ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपके पास है तो या बस कर देंगे, नहीं है तो इस पे आप अपनी डिटेल वगैरह कुछ डाल सकते हो। मेरे पास यस है तो क्लियरेंस है तो मैं कर सकता हूँ यस। या यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट अप्लीकेबल। तो ये मेरा जो इंडस्ट्री है वो इन्वायरमेंटल एरिया में नहीं पड़ती है तो मेरे को जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका जो कैफे का जो यूनिट का जो एड्रेस वगैरह है तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना रहेगा, आपका जो भी है। ठीक है। विलेज कुछ है आपका तो विलेज आपको डालना पड़ेगा, जैसे मेरा है नगर। ठीक है। देन उसके बाद आपका ये पिन कोड है तो ये पिन कोड आपको अपडेट करना रहेगा। ठीक है जी। देन उसके बाद अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एप्लीकेंट ऑक्यूपायर।
नेम ऑफ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। आपका डेजिग्नेशन आपका क्या है? डेजिग्नेशन भैया मेरा मैनेजर है तो मैनेजर डाल दूंगा, अगर कुछ और है तो डाल दूंगा। नेशनल, नेशनलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इंडियन ही है। ठीक है जी। कोरोस्पोंडेंस ये मेरा वही एड्रेस जो भी है आपका, तो वो मैं एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है जी। तहसील भी मेरी मुजफ्फरनगर ही है तो मैं मुजफ्फरनगर ही डाल देता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट अगर कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे ये ऑक्यूपायर की जो डिटेल है, ये ऑक्यूपायर की डिटेल मेरे को अपडेट करनी है, तो इसमें आप अपनी खुद की डिटेल ही अपडेट करनी रहेगी आप। ठीक है जी। स्टेट है मेरा भैया, तो जैसे यूपी है या उत्तर प्रदेश है तो मैं वो डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी। देन उसके बाद अभी जो हमारा है डेजिग्नेशन ऑफ डेस्टिनेशन, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ डेजिग्नेशन क्या है भैया मेरा? मैनेजर, ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्योंकि ये मैंडेटरी है लैंडलाइन नंबर देना, और फोन नंबर हमने डाल ही दिया है इसके अंदर जी। तो यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आ गया आपका। ठीक है। देन उसके बाद अभी फिर हमारे को क्या करना है, लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो अब यहाँ पे कंपनी की जो डिटेल है वो थोड़ी हमारे को डालनी रहेगी, कि भाई इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट वेंचर है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपकी प्राइवेट लिमिटेड। कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ से हम प्राइवेट लिमिटेड को कॉपी कर लेते हैं। देन अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं वो डाल देता हूँ। देन यहाँ पे सेंट्रल स्टेट, यूपीएससी स्टेट, पीएसयू ज्वाइंट वेंचर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, या फिर आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं यहाँ से प्राइवेट लिमिटेड को ही कॉपी कर लेता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड प्लस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो ये मेरी होगी कंपनी की डिटेल, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंडस्ट्री। अब यहाँ से आपको लोकेशन वगैरह जो है आपकी वो डालनी रहेगी, 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये है आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको क्या करना रहेगा, कि आपको वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो देखना है, तो आप मैप की लोकेशन डाल दीजिएगा। उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद मैप पे जो लोकेशन आपने डाली है, तो उस पर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा देगा आपकी लोकेशन का। तो वही हमारे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है ना, जो भी आपका रहता है। तो ऐसे ही मतलब 32 लोगों को आप यहाँ से वहां से कॉपी करके डाल सकते हो। अगर किसी को नहीं देखना आता है तो आप वो मेरी पुरानी वीडियो है उसके अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे चेक करना होता है वो देख सकते हो। ठीक है जी। देन यहाँ पे आपको क्या है, जोन ऑफ प्रोटेक्ट एरिया, जोन पुराना ढकड़ा जो भी है ये आप इसमें देख लीजिएगा कि भी की चीजें फॉरेस्ट में, रिवर में है, किस चीज के अंदर है, नॉट अप्लीकेबल है। तो आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि मेरा अगर यहाँ पे इन एरिया के अंदर में नहीं है तो यहाँ से मैं नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपका सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट नंबर कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो आप यहाँ से। देन उसके बाद आपका ये है भैया, बिल्डिंग किस पे है, बिल्डिंग है मेरी लीज पे तो मैं लीज डाल देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे मेरा बिल्डअप एरिया कितना है, 472 है। ठीक है जी। यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट इन है, ये नो, यहाँ पे भी जीरो कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है जी। देन उसके बाद एनुअल लीज, लीज वैल्यू इंक्रीज इन द रुपीज की भी, एनुअल जो लीज वैल्यू है आपकी वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 10,000 रुपये। ठीक है जी। यहाँ से आपका आ गया बिल्डअप एरिया। तो जैसे 472 है तो हो सकता है मेरा बिल्डअप एरिया कम हो। ये मेरा टोटल प्लॉट एरिया है, ये बिल्डअप एरिया। ठीक है। बेल्ट कवर अंडर द ग्रीन बेल्ट कवर इन परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, यानी कि 10%। ठीक है। तो ये आपको अपनी प्रोफाइल सारी कंप्लीट यहाँ पे डालनी रहेगी, जो भी है। ये एग्रीकल्चर ओन एग्रीकल्चरल है या नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, कन्वर्टेड नहीं है, एरिया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। ठीक है। अप्लाइड एंड नोट अलोटेड, नोट अप्लीकेबल है,
अप्लाइड एंड अलोटेड कितना है, क्या है, ठीक है। लीज्ड है भैया, यस है। यानी कि ये आपको इसमें भी डाल सकते हो कि भैया आपके पास अलोटेड कितना है, 472 है, तो वो भी डाल सकते हो। नोट अलोटेड वाला भी ऐसा कुछ है तो वो भी आप इसमें अपना डाल सकते हो। देन उसके बाद आपका आ गया ये कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंडस्ट्री डिटेल। फिर आप आ गए ग्रीन कैटेगरी के अंदर। अब ये है पोल्यूशन इंडेक्स। यहाँ पे आपको ये आ गया आपका पोल्यूशन इंडेक्स में आपको अपनी डिटेल वगैरह डालनी है कि क्या है क्या नहीं है। तो पोल्यूशन इंडेक्स में हम हैं 3.7 पे। ठीक है जी, ये वाला इंडेक्स आपका है। देन उसके बाद अभी आपको और क्या चीजें ऐड करनी है। अब यहाँ से प्रोजेक्ट डिटेल है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट डिटेल आपकी है तो उसको यहाँ से आपको डालना है। प्रोडक्ट का नेम क्या है भैया, मेरा है हॉस्पिटल। ठीक है जी, हॉस्पिटल ओपीडी आईपीडी। ठीक है जी। कितनी क्या कैपेसिटी क्या रहेगी, भी 50 की कैपेसिटी रहेगी। मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। देन ऐसे ही आपको अब बाकी चीजें भी आपकी ऐसे ही अपडेट करनी रहेंगी। देन उसके बाद ऐसे ही चीजें आपको ये भी आपको अपडेट करनी रहेगी यहाँ पे। बाई प्रोडक्ट डिटेल में बाई बाई प्रोडक्ट डिटेल में भी सेम वही प्रोसेस है आपका। तो वही डिटेल हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे आपकी। यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट नेम में भी आप वही हॉस्पिटल ओपीडी आईपीडी। देन यहाँ पे कैपेसिटी आपकी वही 50। देन इसको करो ऐड। ठीक है। इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से ये भी आपका क्लोज हो गया। देन उसके बाद रहेगा आपका, ये रहेगा आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी सेम आपका वही रहेगा, सेम जो आपने यहाँ पे डाला है। इसको भी देख लेते हैं एक बार रॉ मटेरियल में क्या है। रॉ मटेरियल में भी आपका वही रहेगा। हॉस्पिटल है, ओपीडी आईपीडी। ठीक है। देन उसके बाद आपको जो डिटेल है आपकी वो अपडेट यहाँ पे कोई कैपेसिटी कैपेसिटी रहेगी आपकी, कंजप्शन रहेगी ना आपकी। कंजप्शन में आपको क्या करना, कितनी कंजम्पशन में रहेगी, अगर ऐसी कुछ है तो आप यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हैं। क्योंकि आप कंजप्शन तो कुछ करोगे नहीं अगर हॉस्पिटल है तो। अगर वो इंडस्ट्री आपकी तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कुछ डिटेल है तो आप यहाँ पे डाल के एड ऑन कर सकते हो। देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया है यहाँ पे ऐड। तो ये चीजें आपको ऐसे ही आपकी अपडेट करनी रहेंगी। भैया ये आपको एनेक्जर जो है ब्रीफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपका जो एनेक्जर है, आपने कोई प्रोसेस का फ्लो चार्ट बनाया है तो वो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा कि आपको कैसे मतलब आपका जो काम है प्रोफाइल वो वर्किंग वर्किंग स्टाइल क्या है वो कैसे करोगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी फ्लो चार्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ओपीडी, ओपीडी से प्रोसीजर, प्रोसीजर से भैया आपका कोई डायग्नोस हुआ है, या देन उसके बाद आईपीडी, आईपीडी के बाद डिस्चार्ज। ऐसे ही आपको ये फ्लो चार्ट एक बार बनाना पड़ेगा आपका। तो ऐसे ही। ठीक है। देन उसके बाद आपकी ये भैया शिफ्ट है, एक शिफ्ट में है भैया, एक ही शिफ्ट है जी हमारी। एक शिफ्ट एंड 8 या जो भी 9 आवर्स वो रहेंगे आपके वीकली ऑफ भैया, एक रहेगा वीक में। देन उसके बाद आपका यूज ऑफ हजार्ड वेस्ट केमिकल एज पर, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ से जो डिटेल है आपकी हजारियो वेस्ट मेरा कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये हजारियो वेस्ट यूज है ही नहीं मेरा तो मैं क्यों फिर इसको ऐड करूँगा। तो इसको एंड वगैरह करके हम इसको क्लोज कर लेंगे। सेम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे।
वो ये नहीं है। अगर इंश्योरेंस अंडर PLI है, अगर आपके पास डिटेल है तो वो आप इसमें अपडेट कर देंगे आपकी। ठीक है, देन उसके बाद अभी हमारा था वाटर कंजप्शन। अब ये जो भी रेड मार्किंग इन्होंने दी हुई है, बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर की डिटेल क्या है आपके पास? बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है? मेरे पास रिवर है कि भैया नाला है, या फिर आपके पास म्यूनसिपल सप्लाई है? तो मेरे पास है म्यूनसिपल सप्लाई, तो मैं वो डाल देता हूँ, सोर्स का नेम भी वही हो जाएगा, म्यूनिसिपल सप्लाई। ठीक है, मोड ऑफ यूज, मोड ऑफ यूज क्या है आपका? तो इसका भी वही रहेगा। कितने KLD का है भाई? 2 KLD है कि 5 KLD आप कंजप्शन करोगे पर डे की, तो ये आपकी वो आ जाएगा मोड ऑफ यूज में। ठीक है, देन उसके बाद अभी हमारा फिर आ जाता है अथॉरिटी ग्रांटिंग परमिशन एंड क्वांटिटी परमिटेड। तो ये भी सेम वही रहेगा कि भैया इसमें आपकी वो जो किसने इसको अथॉरिटी का नाम, कोई वाटर सप्लाई है आपका जो सप्लाई म्यूनसिपल सप्लाई है, तो उसने किसने अथॉराइज किया हुआ, कितनी क्वांटिटी अथॉराइज है, तो वो चीजें करके ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ जाता है कितने KLD का कैपेसिटी का वाटर कंजप्शन जो है आपकी, कितनी KLD की लगी हुई है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे कितने KLD की वाटर कंजप्शन रहेगी आपकी। या जैसे 2 का है तो मेरा 1.5 की रहेगी, तो मैं इसको 1.5 ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर मेरी कम है तो मैं इसको यहाँ से ऐड ऑन करके कर सकता हूँ। फिर ऐसे ही आपका ये वाटर यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी बाई टू बाई। हर डिटेल को आप, मोड ऑफ डिस्पोज ट्रीटमेंट, ठीक है ना भाई। अभी इसमें देखो ये चीजें तो आप फुल फिलअप कर लोगे, लेकिन जो दिक्कत आती है इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट, या फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वेरियस, तो यहाँ से कुछ चीजें और देख लेते हैं कि है इसमें वो क्या मांगा रखा है। ये देखो, ये आप डेमोस्टिक यूज करोगे या फिर प्रोसेस है आपका, या अदर यूनिट डेमोस्टिक यूज करेंगे। कितने KLD है ये मेरा? 1.5 डेमोस्टिक, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद फिर हमारा वही है स्टार्टिंग, इसको ऐड कर देंगे। तो जो जो चीजें हैं इसके अंदर वो आपको सारी डिटेल इसके अंदर फिलअप करनी रहेंगी। जैसे ही आप फिलअप कर देते हो ये सारी डिटेल जो भी है, मोड ऑफ डिस्पोज ऑफ ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंट, तो ये आपके पास क्या है, ETP या STP है, तो वो डिटेल आप डाल सकते हो इसमें मोड ऑफ में। ठीक है, मोड ऑफ डिस्पोज ट्रीटमेंट, तो इसमें भी सेम वही रहेगा आपका, जो भी आप कोई केमिकल वगैरह यूज करते हो तो केमिकल की डिटेल वगैरह इसमें डालनी रहेगी आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो है गोल्ड पॉन्ड क्या है, इन्फ्लुएंट सिस्टम कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का है, 5 KLD का है कि 10 KLD का है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे स्कीम क्या, डायग्राम ऑफ ट्रीटमेंट स्कीम विद इंटल आउटलेट। ठीक है जी, ईच ऑफ यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस, तो ये आपका जो एनेक्जर है वो एनेक्जर के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें इसके अंदर फिलअप करनी रहेगी कि प्रोसेस क्या है आपका, जो आप ट्रीटमेंट करोगे उसका ट्रीटमेंट का कोई प्रोसेस चार्ट बना है तो वो प्रोसेस चार्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आप कौन कौन से केमिकल वगैरह यूज करोगे, क्या करोगे, तो सेम उसका भी जो आप फ्लू, ये है आपका पर्पज ऑफ यूनिट फिनिश एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफ्लुएंट, तो ये उसकी डिटेल है कि भी आपको कौन कौन सी चीजें इसमें यूज करनी है, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। यहाँ से आपका ETP वगैरह का जो भी है, कनेक्ट टू ETP, नेम ऑफ रिवर सप्लाई म्यूनसिपल, ओनर ऑफ सीवर, भाई यहाँ पे मैं सीवर में डाल दूंगा भाई कनेक्ट टू ETP, जो कि मेरा ETP से कनेक्ट है। यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो ETP है वो किससे कनेक्ट है, कि भैया सागर से है या खाली जमीन से पड़ा हुआ है, या आपका कोई ड्रेन है या रिवर से है, तो मैं यहाँ पे जो भी आपका कनेक्ट है जिसके साथ भी ETP, तो वो आप यहाँ से उसमें डाल सकते हो। तो जैसे सीवर है तो या मैं सीवर डाल देता हूँ, मेरा सीवर से कनेक्ट है। देन उसके बाद ये कि अदर वेस्ट कवर्ड अंडर ऑडियो वेस्ट सेपरेटली, ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं नोट अप्लीकेबल कर देता हूँ। मैं वीडियो ट्रीटमेंट प्रोफेशनल कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, यस कर देते हैं। कोई डिटेल है तो उसकी थोड़ी ब्रीफ दे देना इसके अंदर। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉट कवर्ड इन द अबाउट आइटम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये डिटेल आपको ऐसे फिलअप करनी रहेगी। देन उसके बाद आपका ये आ गया एयर का, तो एयर में भी वही रहेगा आपका, बस जनरेटर की जो डिटेल वगैरह है वो आपसे मांगी जाएंगी।
कि यहाँ से फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई आपका फ्यूल क्या है। क्या है, डीजल है, नेचुरल गैस है, क्या है भाई, मेरा है डीजल। कितनी क्वांटिटी कंजप्शन करता हूँ मैं, कंजप्शन की जो क्वांटिटी है मेरी, कितनी क्वांटिटी कर देता हूँ मैं डेली की। 5 कर देता हूँ, 10 लीटर कर देता हूँ, या 20 लीटर कर देता हूँ। ठीक है जी, जो एस है या फिर ये वाली जो डिटेल है वो आप देख सकते हो कि भी कितनी परसेंटेज एस है। उसके अंदर एस तो होती ही नहीं है, तो भैया 2% है। ठीक है, ऐसे ही इसके भी भैया 2%, 5% जो भी है, तो आप एक बार आप देख लेना फ्यूल डीजल की कि भैया जो एस वगैरह है, ये एस परसेंटेज जो है वो कितनी निकलती है, तो यहाँ से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद अभी आपको ये अपडेट है स्टैक की डिटेल। स्टैक डिटेल में क्या है कि भैया यहाँ पर जो जनरेटर लगा हुआ है उसकी हाइट क्या है, तो भैया कितना क्या है, फ्यूल क्या है इसका, डीजल है। देन स्टैक की हाइट क्या है, 3 मीटर है मेरी फ्लोर से। ठीक है जी, 3 मीटर होगी। डायमीटर कितना रहेगा उसका, 0.05 मीटर का रहेगा, मीटर में पूछ रखा है उसने। ठीक है जी, यहाँ पे पोपुलेंट, पोपुलेंट अगर ऐसा वैसा अगर कुछ है तो ठीक है डाल दो, नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको। देन यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में इसका आपका क्या रहेगा, वाटर सस्टेनेबल है, फिर अदर है तो अदर कर देते हैं। देन यहाँ पे कुछ है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको कर देते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन 0 कर देते हैं, यहाँ पे 4 0 कर दो, ऐड कर दो क्या है, स्टेप 5। स्टेप 5 शुड अच्छा। ठीक है जी, ये तो बाहर आ गया था बनता। ये यहाँ से हो गया आपका। ठीक है जी, देन उसके बाद आपको ये सारी डिटेल ऐसे डीजी सेट की डिटेल है कि कितने केवी का क्या है, वो डिटेल आपको डाल देनी है। बाकी ये चीजें जो है वो आपके अकॉर्डिंग देख लेना, क्या क्या चीजें इसके अंदर अपडेट करनी रहेगी आपको। भैया और कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मीजरिंग प्रोवाइडिंग, इफ कुछ है तो यस या फिर नो कर दो। ठीक है, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, लीगल ट्रीटमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंटल कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, कुछ है तो यस कर दो। ठीक है, एनवायरमेंटल यहाँ पे सबमिट कर दो। ठीक है, देन यहाँ पे आपके हजारिया वेस्ट की जो डिटेल है वो डिटेल आपको अपडेट करनी रहेगी, वही जैसे आप जनरेट भी करते हो, स्टोरेज भी रहती है आपके यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे आपकी कलेक्शन भी है, क्योंकि आप अंदर से कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके क्योंकि पहले जनरेट करते हो फिर कलेक्ट करते हो, उसको स्टोरेज कर सकते हो। कोई अगर रीयूज वगैरह का कुछ है तो आप यहाँ से उसको भी अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे है टेक्निकल कैपेसिटी, तो ये आपकी जो कैपेसिटी है उस चीज की, कि स्टोरेज एरिया कितने का है, कितना है आपका स्टोरेज एरिया है। ठीक है जी, या फिर मेथड जो भी है, तो ट्रीटमेंट का कितना है, क्या है भाई मेरा स्टोरेज एरिया है 10, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ 10, कैपेसिटी का है। ठीक है जी, कैपेसिटी के हिसाब से मैंने इसको ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हैंडलेड पर एनम। ठीक है जी, पर एनम ये क्या है कि नेचुरल करेक्टर वेस्ट एंड क्वांटिटी। तो पर एनम कितना आप जनरेट करोगे, मैं करूंगा जी 80 किलो, स्टोर्ड एट एनी टाइम, स्टोर्ड एट एनी टाइम मैक्सिमम 20 किलो। ठीक है जी, देन उसके बाद रिप्लाइज विद द प्लांट इफ नोट प्लीज प्रोवाइड द डिटेल, कुछ अगर इसमें है ऐसी आपके विद इन, विद इन स्टेट है या फिर कॉमन, मेरा है कॉमन वाला, तो भैया मैं कॉमन वाले को ही दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन हजार वेस्ट टू एक्चुअल यूज टी अरेंजमेंट है, क्या है, अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यस है जी। ठीक है जी, देन उसके बाद एनवायरमेंटल सेफ गार्ड, ठीक है, प्रोवाइड फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ ऑल द वेस्ट, यस सेफ गार्ड है जी हमारे पास यहाँ पे हजार वेस्ट
जनरेट द स्टोरेज ऑफ ऑडियो वेस्ट के लिए बिल्कुल है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी जो लोकेशन का है, साइट मैप है, जो भी लेआउट प्लान है मैप है, तो वो अपलोड कर देना है आपको यहाँ पे। यहाँ से आपकी जो स्टोरेज वेस्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है मेरी, 10/4 है, तो मैं वो डाल देता हूँ। देन उसके बाद आपकी क्या है, ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड देयर कैपेसिटी कैपेसिटी भैया वो है मेरी 5 KLD की, तो मैं 5 डाल देता हूँ। सिक्योर लैंडफिल्स, स्टोर्ड लैंडफिल कितनी है मेरी, जो भी आपका जो भी स्क्वायर फीट एरिया है आपने जो उसको स्टोर किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप डाल देते हैं। इफ क्या है, इन सिमरेशन इफ एनी, नो कर दो, या कुछ है तो यस कर देना। तो ये सारी डिटेलें आपको यहाँ पे फायर फाइटिंग स्कीम सिस्टम भी लगा हुआ है मेरे यहाँ पे। ठीक है जी, ट्रीटमेंट सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल प्लांट इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग लैंड, यस। यहाँ पे आपका अरेंजमेंट ट्रांसपोर्टेशन रोड वेस्ट जनरेशन की, यस है। TFT साइट ऑन साइट activity undertaken at the TFT on साइट, यस है भाई मेरे पास। तो वो डिटेल आपको यहाँ पे सारी फिलअप करनी रहेगी, जो जो डिटेल्स उन्होंने हमारे से मांगी हुई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद फिर यहाँ से आपकी पेमेंट की डिटेल आ जाएगी, जो सी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी। तो ये आपकी ऑनलाइन रहेगी। तो ये वाली आपकी जो फीस है, वो डिटेल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी आपके शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ये आपकी डिक्लेरेशन है कि भैया आज इसकी डेट डाल देनी है, कि जिस डेट में आप वो कर रहे हो, तो यहाँ पे नाम डाल देना है, यहाँ पे पब्लिश डाल देना है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपकी फीस है। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है भैया, मेरे को चाहिए 5 ईयर के लिए। ठीक है जी, तो फाइनल फीस का जो आपकी फीस कैलकुलेटर के हिसाब से है, तो वो आप ये ये फीस यहाँ पे आपको मैनुअली ही डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी रहेगी, क्योंकि ये सही करेक्ट नहीं कर रहा है, कैलकुलेट सही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग आप आपकी फीस वगैरह सही करके डाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, देन उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या आपको जरूरत है। यह डॉक्यूमेंट के लिए सबसे मेन बात आपको, सबसे पहले आपको चाहिए सी सर्टिफिकेट, देन BMW एग्रीमेंट, फिर आपको चाहिएगा फायर एनओसी, उसके बाद अप्रूव्ड मैप, रेंट पे अगर जमीन है आपकी तो लीज रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, देन उसके बाद आपको आपका ETP STP की फोटो। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट की डिटेल वगैरह जो भी है, तो वो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नेसेसरी है। और जैसे ही आपके ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, देन इसको कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद इसको कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करते हैं, तो ये आपको आपकी फीस के पोर्टल पे ले आएगा कि आपको जो फीस पे करनी है, तो वो फीस आपको ऑनलाइन पे करनी रहेगी। जैसे ही वो आपकी फीस ऑनलाइन पे हो जाती है, तो ये आपकी डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाती है। थैंक यू।